ट्रंप हमला करेगा और अगर नहीं रोका तो सत्ता चली जाएगी। और इसलिए ट्रंप ने अपने टारगेट सेट कर लिए। सबसे पहले आप देख रहे हैं ईरान, खामनेई टारगेट पर है। उसके बाद है मैक्सिको, उसके बाद ग्रीनलैंड और डेनमार्क। बड़ी बात क्या है, दोनों को ट्रंप ने वार्निंग दे दिया। और क्यूबा से तो कह दिया है कि वेनेजुएला के पैसों से क्यूबा चल रहा था, और क्यूबा ने भी अमेरिका को अब कह दिया है कि हम भी तैयार हैं। और आखिर में बात कोलंबिया की, क्योंकि ट्रंप के टारगेट पर ये देश आ चुके हैं। तो क्या वो दिन दूर नहीं जब वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होने वाली है? रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। From a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. हम कभी ये नहीं मान सकते कि कोई भी देश दुनिया के दरोगा की भूमिका निभा सकता है। ट्रंप ने तीसरे विश्व युद्ध का बटन दबा दिया है। वेनेजुएला के बहाने दुनिया के दरोगा बनने की नई जंग छिड़ गई है। ये तेल का खेल नहीं, वर्चस्व की जंग का शीत युद्ध है। We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए, क्यूबा चाहिए, ईरान भी चाहिए और भारत पर टैरिफ भी। लेकिन चीन को पता है यही वक्त है दुनिया को नए दादा के चुनाव करने का। हम कभी ये नहीं मान सकते कि कोई भी देश दुनिया के दरोगा की भूमिका निभा सकता है। न ही हम इस बात से सहमत हैं कि कोई भी देश खुद को अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश होने का दावा कर सकता है। डरते डरते ही सही, चीन ने जो कहा वो सीधा ट्रंप को चैलेंज है। जबकि नेतन्याहू ने ईरान में खेल कर दिया। रिजीम चेंज की मुहिम सड़क पर आग की तरह धधक उठी है। दुनिया के हर कोने में जंग जैसे हालात इशारा कर रहे हैं कि दुनिया के नए दादा के पैदा होने का वक्त आ गया है। लेकिन कौन होगा, रूस, चीन या अपना हिंदुस्तान? अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं डोनाल्ड ट्रंप के टारगेट पर कौन कौन है। आइए जरा आपको विस्तार से समझाते हैं। ये आप देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरे कार्यकाल में एक्शन मोड में काम कर रहे हैं। ट्रंप एक के बाद एक उन विवादों पर आक्रामक रुख अपना रहे हैं जिसका सामना अमेरिका कई दशकों से कर रहा है। आपको बता रहा हूं मैं, ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद से अमेरिका के वॉर प्लान को बदल दिया है। अमेरिका सीधे युद्ध में जाने के बजाय दूसरा रास्ता चुन रहा है। देख रहे हैं आप, पूरी दुनिया के नक्शे पर उनकी नजर है। मकसद पूरा करने के लिए एयर स्ट्राइक का सहारा ले रहा है। और आपको बता रहा हूं मैं, जैसा उसने मदुरो को पकड़ने के लिए वेनेजुएला में किया है, अमेरिका अपना लक्ष्य हासिल करता है और निकल जाता है। इसका सीधा मतलब ये, ट्रंप की रणनीति से यह कहना मुश्किल हो गया है कि अब अमेरिका किसका दोस्त है और किसका दुश्मन है। ट्रंप की नजर ईरान पर है। देखिए आप ग्लोब पर, मैक्सिको है, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, क्यूबा और कोलंबिया, इन पर ट्रंप की नजर है। वेनेजुएला की घटना से दुनिया में हलचल मची हुई है। दर्शकों आपको बता रहा हूं मैं, अमेरिका और लैटिन अमेरिकी देशों के बीच बहुत ज्यादा तनाव बढ़ गया है। लैटिन अमेरिकी देशों की स्थिरता पर भी सवाल खड़े होने लगे। होगा तो होगा क्या? डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी से वर्ल्ड लीडर भी हैरान है। अमेरिका अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। और इसलिए अब यह मुद्दा वैश्विक कूटनीति का केंद्र बन गया है। आपको बता रहा हूं मैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बदल रहे हैं, यानी हालात बदल रहे हैं। वर्ल्ड ऑर्डर भी क्या बदलेगा? ट्रंप का अगला कदम क्या हो सकता है? फॉरेन एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं? रुबिंदर सचदेवा, सुनिए जरा। तो ट्रंप का अगला या अगले टारगेट जो दिखते हैं मुझे, वो दिखते हैं वेनेजुएला में, कोलंबिया में, मेक्सिको में अपना टारगेटेड अटैक अगेंस्ट ड्रग्स, क्यूबा का रेजिम चेंज और इवन ग्रीनलैंड। अमेरिका ये कह रहा है, ट्रंप ये कह रहा है कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है इस पे पूरा मेरा दबदबा होगा। यहाँ पे कोई लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट रेजीम नहीं होगी, कोई एंटी अमेरिका बात नहीं करेंगे।
नॉर्थ और साउथ अमेरिका में। ग्रीनलैंड यस यूरोप की तरफ आता है, पर ट्रंप कहता है कि ग्रीनलैंड भी मुझे चाहिए क्योंकि ये मुझे अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए चाहिए। तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ट्रंप अपने को पूरा फोर्ट्रेस, एक किला बनाना चाहता है, उसलिए ये कर रहा है। सुना दर्शकों आपने, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा और ये आपको देखना ही चाहिए कि ट्रंप की नजर कहां पर है। नंबर आता है दर्शकों, देख रहे हैं आप, ग्रीनलैंड। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये सामरिक सेंटर है यूएस का, और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की धड़कनें बढ़ी हुई हैं क्योंकि यहां पर रूस और चीन मौजूद हैं, और इसलिए ट्रंप की धड़कन बढ़ी हुई है। अब दर्शकों, बड़ी बात क्या, ट्रंप यहां पर क्यों कब्जा चाहते हैं? ये तो बर्फ का रेगिस्तान है, यहां तो बर्फ ही बर्फ है। लेकिन आपको बताऊं, अमेरिका यहां लंबे समय से अपनी नजर गड़ाए हुए बैठा है। अमेरिका अपनी तैनाती भी करता है यहां पर, लेकिन यहां पर खनिज का भंडार है दर्शकों, ये दुर्लभ इलाका है, और अब अमेरिका इस पर कब्जा चाहता है। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि वहां पर रूस भी है, चीन भी है, और हम ये होने नहीं देंगे। लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण है, आइए जरा मैं आपको सबसे पहले वो बता दूं। ये है ग्रीनलैंड दर्शकों। ग्रीनलैंड पर कब्जे की चाहत डोनाल्ड ट्रंप की है। ट्रंप ने इसे अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। ग्रीनलैंड की आबादी 60,000 है, पर यह इलाका काफी अहम है। यह आर्कटिक और नॉर्थ अटलांटिक महासागर के बीच बसा एक द्वीप है। इसे डेनमार्क के हिस्से के रूप में भी देखा जाता है। यह राष्ट्राध्यक्ष है वहां। ग्रीनलैंड के बहाने अमेरिका पूरे आर्कटिक पर दखल चाहता है, लेकिन ग्रीनलैंड और डेनमार्क के पीएम ने ट्रंप को कड़ी चेतावनी दे दी है। इन्होंने कहा, देश उनका ना बिकाऊ है, ना ही कब्जा करने वाला इलाका है। आर्कटिक क्षेत्र क्यों खास है, अब मैं आपको बताता हूं। आर्कटिक का एक क्षेत्र करीब 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। आर्कटिक के ज्यादातर इलाकों से लोग अभी अनजान हैं, और दावा यह कि यह इलाका प्राकृतिक खजानों से भरा हुआ है। भंडार है यहां पर, तेल, गैस, रेयर अर्थ एलिमेंट्स से यह भरा हुआ इलाका है जो आप देख रहे हैं। कहा जाता है कि 2040 तक यह बर्फ मुक्त हो सकता है, इसलिए कई अहम देशों की नजर इस पर गड़ी हुई है। सबसे पहले आते हैं डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका। अमेरिका ग्रीनलैंड में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की फ्रंट लाइन मानता है, और यहां कब्जा कर वो भविष्य के संभावित खतरों को रोकना चाहता है। अभी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का राजा चीन को माना जाता है दर्शकों। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के बाद अमेरिका चीन पर निर्भर नहीं रहेगा। अमेरिका यहां पर सैन्य ठिकाने भी बढ़ाना चाहता है, क्योंकि रूस और चीन की इस इलाके में दखल है जो आप देख रहे हैं। अब बात करते हैं पुतिन की, यानी रूस की। आर्कटिक में रूस की भी दखल अंदाजी है। रूस का सैन्य अड्डा और निगरानी सिस्टम है। रूसी जहाज जो आप देख रहे हैं भारी मात्रा में आर्कटिक में मौजूद है। रूस आर्कटिक का सबसे बड़ा हिस्सेदार है, लेकिन एक और है, उसका नाम है चीन। आर्कटिक पर रूस और अमेरिका की पहले से नजर है। अब इस इलाके में ड्रैगन की भी नजर पड़ गई है।